नमस्कार साथियों, मैं मुकेश परिहार यूथ एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। मेंसुरेशन की इस कड़ी में हम त्रिभुज, चतुर्भुज और वृत्त के अंतिम 10 क्वेश्चन की तरफ बढ़े हैं। वैसे क्वेश्चन थोड़े से बड़े बड़े थे इसलिए 5 ही लिखे हमने, पर आपके पास डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ की एक फाइल है, उस पर जाके क्लिक करिए। वहां से 10 क्वेश्चन को आप बैंक और एसएससी वाले 5 मिनट में और सीटेट और एमपीटेट या आर्मी या पुलिस की तैयारी करने वाले 7 मिनट में तैयारी करके और उसके नंबर आप बिल्कुल एकदम आंसर लिख लीजिएगा और उसके बाद आप यहाँ पे शुरू करिए। ठीक है, मैं इसके यहाँ पे सोल्यूशन करवाता हूँ। तो बस यहीं पे वीडियो को पॉज करिए, पहले डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे क्वेश्चन हल करिए, उसके बाद यहाँ देखिए। ठीक है, ईमानदारी ईमानदारी ईमानदारी। ठीक है, चलिए। सुरेश एक वर्गाकार मैदान के चारों ओर कोणिक बिंदु ए से साइकिल चलाना शुरू करता है। आधा घंटे के बाद वह कोणिक बिंदु सी पर, जो कि कर्ण ए के विपरीत पहुंचता है। यदि उसकी गति 8 किलोमीटर प्रति घंटा थी तो मैदान का क्षेत्रफल क्या है? देखो, सुरेश एक वर्गाकार मैदान की तरफ, वर्गाकार मैदान मतलब ये रहा वर्गाकार मैदान, चारों भुजाएं बराबर है उसकी। ठीक है, चारों ओर कोणिक बिंदु ए से, कोणिक बिंदु ए से मतलब होता है ये यहां से कोणिक बिंदु ए से साइकिल चलना शुरू करता है। आधे घंटे के बाद वह कोणिक बिंदु सी पर पहुंच जाता है, जो कि कर्ण ए के विपरीत है। यानी यूं यहां पे चलता है, ये यहां चलता है और कहां से पहुंच जाता है? यहां पहुंच जाता है। ठीक, ध्यान से सुन लेना। अपने उसने विकर्ण कुछ नहीं कहा है अभी तो उस पर, तो कोणिक बिंदु सी पहुंचा जो कर्ण ए के विपरीत है पहुंचता। यदि उसकी गति 8 किलोमीटर प्रति घंटा थी, मतलब यहां से अगर कोई आदमी चल रहा है और ये यूं जा रहा है तो उसकी गति कितनी हो गई? 8 किलोमीटर प्रति घंटा थी। तो मैदान का क्षेत्रफल कितना है? देखिए, वो कितने देर में पहुंच जाता है? आधे घंटे में पहुंच जाता है। इसका मतलब होता है वो आधे घंटे में 8 किलोमीटर प्रति ओर की चाल से चल जाता है। यानी 1 घंटा अगर चलता तो 8 किलोमीटर की दूरी तय करता। तो आधे घंटे में समय कितना होगा? समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। देखिए, आपका चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। देखा, तो समय बराबर कितना होगा? दूरी बटे चाल। तो आपकी जो दूरी है वो दूरी कितनी होगी? अगर आप यहां देखो तो दूरी बराबर कितनी होगी? दूरी कितनी दूरी चला उसका? चाल गुणित समय। चाल कितनी उसकी? 8। समय कितना उसका? आधा घंटा। आधा घंटा मतलब 1/2, यानी इसका मतलब होता है 4 किलोमीटर की दूरी चली उन्हें। और आपको ये पता है कि ये वर्ग है तो ये भुजा और ये भुजा दोनों बराबर होगी, तो ये दोनों मिलाकर 4 हुई, तो ये एक भुजा कितनी होगी? 2 होगी। तो ये भी 2 और ये भी 2 और ये 2 और 2 है, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? वर्ग का क्षेत्रफल होता है a² मतलब 2 का वर्ग, 2 का वर्ग मतलब 4। आपका ये उत्तर। साहब, इसको तो यूं हाथ खड़े करके नहीं बता सकते हो, आराम से, कहीं कोई दिक्कत न छे। ठीक है, आया समझ में? चलिए आगे चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है, जय एक आयताकार मैदान के चारों ओर उसके विकर्ण के अनुदिश। देखिए यहां पे लिखा हुआ है तो आयताकार, आयताकार का मतलब होता है ये रहा, विकर्ण के अनुदिश चलता है। विकर्ण के अनुदिश मतलब होता है यहां से वो यहां चला जाता है। तो एक आयताकार एक आदमी यहां से विकर्ण 100 मीटर प्रति मिनट की गति से चलकर 30 सेकंड में पार कर जाता है। यानी यहां से लगाकर यहां तक अगर वो जाता है और कितने मिनट में चला जाता है? प्रति मिनट की दर से वो 30 सेकंड में चला जाता है। यानी और उसकी चाल कितनी है? 100 मीटर प्रति मिनट। तो यहां से यहां तक जाने में 1 मिनट लगता है। 1 मिनट मतलब 60 सेकंड। तो यहां से लगाकर यहां तक जाने में अगर 60 सेकंड लगते हैं, यहां से लगाकर यहां तक जो उसकी चाल है वो कितनी है? 100 मीटर प्रति सेकंड। और कितने सेकंड में पहुंच जाता है? 30 सेकंड में। यानी 60 सेकंड में वो कितनी दूरी तय करता है? 60 सेकंड में 100 मीटर दूरी करता है। तो यहां से यहां तक कितनी दूरी ली उसने? कितना समय लिया? 30 सेकंड। तो इसका मतलब होता है ये कितना हो गया? 50। दैट्स फाइनल, ये 50 ही होगा, क्योंकि उसने आधे मिनट में तय करी। तो पूरे मिनट में करता तो 100 मिनट करता, पर आधे मिनट में करी यानी 30 सेकंड में करी तो 50 मिनट की दूरी तय करी। शाम उसी भुजाओं के अनुदिश 105 मीटर, यानी अब भुजाओं के अनुदिश का मतलब होता है ये यहां से टक 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 गया, यहां तक गया, पर आयत है, ये भुजा और ये भुजा दोनों अलग अलग होगी। कितनी दूरी तय करी उसने? 105 मीटर प्रति मिनट की दर से 40 सेकंड में पार करता है।
यानी इसका मतलब क्या हुआ, उसकी जो स्पीड कितनी है वो 105 प्रति मिनट, यानी 105 मीटर प्रति मिनट। ठीक है, तो दूरी कितनी तय करेगा, दूरी बराबर क्या होता है, अभी तो पढ़ा आपने, दूरी बराबर चाल गुणित समय। चाल कितनी है 105, ठीक है, समय कितना है 40 सेकंड। 40 पर सेकंड मतलब होता है मिनट में, कब बदलना पड़ेगा इसको, क्योंकि ये चाल मिनट में, 0 से 0 गया, 2 दूना 4, 2 तिया 6, 3 35 तिया 105, 35 दूना 70, यानी इसका मतलब होता है यहां से लगाकर यहां तक की दूरी कितनी है 70 है। यानी अगर ये लंबाई मानूं और ये चौड़ाई मानूं तो लंबाई और चौड़ाई कितनी होगी 70। यहां के बाद सवाल खत्म है साहब। आपको मैंने ट्रिपलेट बताया था कि ये अगर 50 है तो ये गारंटी है कि ये 40 और ये 30 होना ही है, क्योंकि 40 का वर्ग 1600, 30 का वर्ग 900, 1600 और 900 2500, 50 का वर्ग 2500, खत्म। ट्रिपलेट, अरे 5 4 3 ट्रिपलेट होती कि नहीं होती, और बिल्कुल सही भी है। 40 और 3 कितने होते हैं 70, वो चाहता है कि 40 और 3 70 हो, ठीक है। और 40 का वर्ग 1600, 30 का वर्ग 900, 1600 और 900 2500 होते हैं, वो जबकि 50 का वर्ग है, तो बिल्कुल सही है। तो लंबाई कितनी होगी 40 और चौड़ाई कितनी होगी 30, तो क्षेत्रफल कितना होगा लंबाई गुणा चौड़ाई, यानी 40 गुणा 30, 40 गुणा 30 मतलब 1200 मीटर स्क्वायर, 1200 ईयर। तो ये आपका उत्तर हो गया 1200 मीटर स्क्वायर। कहाँ है पहला उत्तर आया समझ, बहुत शानदार। अब आप सोचोगे सर मेरे को तो ऐसे नहीं करना और मुझे गणितीय विधि बताओ, तो प्रभु आपकी गणितीय विधि में आपको x प्लस वाई का होल स्क्वायर और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इस प्रकार से करो, तब आपको समझ में आएगा। तब तो आप तो शाम पड़ जाएगी, आपका उत्तर निकाल ले। ठीक है, चलिए आया समझ में, आया मजा, सवाल आया। चलिए 110 फीट लंबी तथा 70 फीट चौड़ी एक आयताकार लान के बीच 2 सड़कें। बहुत प्यारा क्वेश्चन है। देखिए ये एक आयताकार है, ये 110 मीटर है और ये 70 मीटर। इसके बीचों बीच मतलब 2 सड़कें हैं, ये इस प्रकार से, ठीक। 110 तो ना 70 फीट है तो फीट लिख दो, कोई बात नहीं, ये फीट चौड़ी सड़कें, और दोनों एक दूसरे को चौड़ाई के समांतर और लंबाई के समांतर काटती है। 12.5 नहीं, वो ढाई है ना, ध्यान रख लेना, ये ढाई है। ₹2.5 प्रति वर्ग फीट की दर से लान पर बालू गिराने का, लान पर का मतलब होता है यहां गिराना है, यहां गिराना है, यहां गिराना है, यहां गिराना है। इसका मतलब होता है इन चारों जगहों में गिराना है। इन चारों का क्षेत्रफल आपको निकालना है, इन चारों का क्षेत्रफल आपको निकालना है, बस कुछ नहीं करना है। अब आप ध्यान से सुनो, अगर इसको सही ढंग से सुनोगे ना तो मजा आएगा। लान का क्षेत्रफल चाहिए आपको। देखिए लान का क्षेत्रफल हम 2 तरीके से निकालते हैं। पहला तरीका आपके सामने हाजिर है, ये रहा, बहुत ही प्यारा पहला तरीका। पहला तरीका क्या है कि पूरे बड़े मतलब इस आयत के क्षेत्रफल में से इस रोड के क्षेत्रफल को घटा लो। रोड का क्षेत्रफल क्या होता है, देखो आपको मैंने बताया था कि 2 चित्र होते हैं इस प्रकार से। अगर ये आयत है, इसके बाहर कोई बने और ये आयत है, और इसके अंदर कोई रास्ता बने, और एक और आयत है जो इस प्रकार से रास्ता बने, इन तीनों के लिए मैंने फार्मूला बनाया था। अगर रास्ता बाहर हो तो 2W L प्लस B प्लस 2W, ठीक। अगर अंदर बने तो माइनस, और जब बीचों बीच बने तो ये 2 भी हटा देना और ये 2 भी हटा देना। बताया आपको, याद हो तो अच्छी तरह से, नहीं याद हो तो फिर भी हम बना सकते हैं, यहाँ पे कहीं कोई दिक्कत नहीं। आपके सामने मैं फार्मूला बना देता हूं अगर नहीं आता तो। देखिए बनाओ फार्मूला। ये पूरा एक रोड ले लो, ये रोड कितना है लंबाई, और इसकी चौड़ाई कितनी है W, तो माना कि लंबाई गुणित चौड़ाई। इस रास्ते का यहां से लगाकर लंबाई L और ये इसको मान लो W, तो ये L इंटू W क्षेत्रफल हो गया। इसकी क्या होगी चौड़ाई कितनी होगी B, और उसका क्षेत्रफल कितना होगा B गुणा W प्लस हो गया। परंतु आपको पता है ये चीज यहां पर जाने के बाद ये चीज भी डबल हो गई, तो इसको एक ही बार लेना पड़ेगा। तो इसका मतलब होता है W गुणा W डबल हो गया, तो W को कॉमन निकाल लो। W को कॉमन निकाला तो L प्लस B माइनस W, लो आपका फार्मूला तैयार हो गया।
तो फार्मूला क्या है, तो ऐसे ही फार्मूले तैयार कर देते हैं अपन, कोई दिक्कत नहीं। तो देखो हम क्या निकालते हैं, इसका रोड का क्षेत्रफल निकाल देते हैं और पूरे क्षेत्रफल में से हम घटा लेंगे। तो रोड का क्षेत्रफल देखिए, रोड का क्षेत्रफल क्या होगा, डब्ल्यू कितना दे रखा है 8, एल प्लस डब्ल्यू, एल कितना है आपके पास 110, बी कितना है आपके पास 70 और डब्ल्यू कितना है आपके पास 8, 110 70 78 180, 180 में से 8 गए कितना बचा 172, 172 में 8 का गुणा किया तो कितना हो गया 16 और 100 कितना 176, ठीक है शायद 6 56 और 1300 पॉज। चलिए तो 16 56 57 8 7 13 कितना हो रहा है 1376। यानी इसका मतलब होता है ये पूरा, अब देखो इसको डायरेक्ट भी निकाल सकते थे आप, ये पूरा ये यहाँ पे रोड और ये रोड का क्षेत्रफल कितना हो गया 1376। अब इस पूरे का क्षेत्रफल कितना है तो 110 और 70, तो 110 और 70 कितना हो रहा है 11 7 77, 7700। किसका कितना क्षेत्रफल है इसका 7700 इसका क्षेत्रफल है। तो इस पूरे का क्षेत्रफल कितना हो 7700, पर हमको गिट्टी कहाँ बिठाना है यहाँ 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 यहाँ, तो 7700 में से 1386 आपको 76 आपको घटाना पड़ेगी। तो घटाइए आप कितना हो रहा है भाई, यहाँ पे 4, यहाँ पे 8 को 2 तक जाने के लिए 8 को 10 के लिए 2, फिर यहाँ पे 4 को 7 तक जाने के लिए 3 और ये 6324 कितना हो गया 6324। यानी ये 6324 जो क्षेत्रफल है। अब इस 6324 को एक और तरीके से भी आप निकाल सकते हैं, ठीक है, पर फिलहाल ये एक काफी है, आप समझ लीजिए इसको कैसे फिर से बताइए। यानी यहाँ पे आपको क्या करना है, ये चारों आपका जो क्षेत्रफल है, ये क्षेत्रफल 110 है, यहाँ कितना है 70, तो ये पूरे का क्षेत्रफल कितना होगा 7700। उसमें से हमको रोड का क्षेत्रफल निकालना है, तो रोड का क्षेत्रफल कितना है 1376। रोड का क्षेत्रफल मैंने आपको बता दिया कैसे निकालते हैं, फार्मूला भी बता दिया, तीनों चीजें आपको पहले बता चुका हूं। तो इस प्रकार से 6324। अब 6324 में क्या करना है अपने को 2.5 रुपये प्रति वर्ग फीट दर से बालू लगाना है। अब बालू देखो, एक बात बताऊं, कभी कभी क्या होता है रास्ते का क्षेत्रफल पूछता है और रास्ते में पत्थर बिछाना जाता है, तो फिर 1376 में 2.5 का गुणा करते हैं अपन, पर रास्ते में पत्थर नहीं बिठाना उसको, ये रास्ते में बालू नहीं डालना, बालू डालना है लान पे, ये लान पे। तो इसका मतलब होता है 2.5 का गुणा इधर कराया जाएंगे। 2.5 का गुणा करना मतलब होता है दशमलव हटाया और यहाँ पे लिखा है कितना 0। अब क्या करना है आपको 6324 में 25 का गुणा करना, और किसी भी संख्या में 25 का गुणा करना आसान, 4 का भाग लगाइए, 4 एकम 4, 2 बचा, 4 और 5 20, 3 बचा, 4 8 32 और 4 एकम 4, और उसके बाद पूरा भाग लग गया तो 2 जीरो, एक जीरो से जीरो कट गया तो उत्तर आया 15,810, और इसका उत्तर है 15,810 रुपये। आया समझ में। 25 का गुणा देखो, गुणा वाले चैप्टर में जाके देखना, मेरे एमपी टेट के वीडियो में, मैथ्स वीडियो में गुणा के सारे मैंने पूरे सारे प्रकार के गुणा आपको बता रखे, ठीक है। चलिए अब चलते हैं हम हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। समलंब आकार के एक क्षेत्र का 1440 मीटर है, तो आपको पता है समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल होता है 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुणित ऊंचाई, ये ऐसा होता है, ठीक, ऐसा हो रहा है ऐसा। अब इसमें क्या दे रखा है 1440, क्षेत्रफल 1440 दे रखा है, गुणा 2 इधर आ जाएगा, ठीक। लंबाई और चौड़ाई यानी समांतर भुजाओं के बीच की लंबवत दूरी कितनी है 24, तो ये बटे में 24 आ जाएगा, ये h 24 बटे में आ जाएगा, गुणित अब यहाँ पे क्या रखा है, सॉरी बराबर ही लिख दो इसको, कोई बात नहीं। भुजाओं का अनुपात कितना है 5 और 3, इसका मतलब होता है ये 5x और ये 3x होगा, हो गया। अब इसको काटिए आप 24 के पहाड़े से, 24 दिया बहुत, तो 24 छंग कितना होता है 144, ये हो गया 0, यहाँ हो गया 60 गुणा 2 और बटे में 5 दिया 8, तो ये 8 भी यहाँ पे आ चुका है, ठीक। अब समझ पा रहे हो ना आपको, तो यहाँ पे 2, ये 8 यहाँ पे आ जाएगा, ये 2 यहाँ पे नीचे रख लो, भले आप यहाँ पे 8 मत लिखो। 6 दुनिया कितना हो गया 120, यानी 120 बटे 8 बराबर x, 15 8 है 120, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई 15, x की वैल्यू 15 आ गई, तो समांतर भुजाएं जो होगी वो कितनी होगी 15 5 75 और 15 तिया 45, तो दोनों समांतर भुजाएं कितनी होगी 75 और 45, तो इसका उत्तर होगा
75, क्योंकि उसने पूछा है बड़ी समांतर भुजा की लंबाई कितनी है। ध्यान रखिएगा, मेंसुरेशन जब भी करें आप तो सारे फार्मूले आपको याद होना चाहिए। अब इस सवाल को फिर से देखो, फास्ट 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 कैसे देखो, डायरेक्ट 1440। अब अगर प्रैक्टिस कैसी होगी, 1440 गुणित 2/24 गुणित 5 और 3 8, 24 6 60 2 4 15 15 5 और 75 उत्तर। बस इतने से ज्यादा प्रैक्टिस नहीं चाहिए। ठीक है, समझ पा रहे हो। अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द, बहुत प्यारा क्वेश्चन है अगला। किसी वर्ग के अंतर्गत एक अंतर्वृत्त बना हुआ है, यानी वर्ग के अंतर्गत अगर एक अंतर्वृत्त बना हुआ है, यानी इसकी ये कर, तो आपको पता है इसका जो व्यास होता है, व्यास होता है किसी वृत्त का, वो वर्ग की भुजा होता है। क्या होता है? वर्ग की भुजा। अब उसने वृत्त का क्षेत्रफल दे रखा है। वृत्त का क्षेत्रफल मतलब होता है पाई आर स्क्वायर बराबर दे रखा है उसने 308। पाई का मान 22/7 बराबर 308 आर स्क्वायर। काटो, 22 एकम 22, 8 बचा, 22 चौक 88। ठीक है, 22 से पूरा कट गया। अब आर स्क्वायर बराबर बचा है 7 गुणित 14 को लिख सकते हैं 7 गुणित 2, तो आर बराबर हो गया 7√2। इससे कोई दिक्कत किसी को? क्योंकि ये 7 गुणित 7 49 होता है, 49 का वर्गमूल 7 होता है और 2 का वर्गमूल तो निकलता नहीं, तो आर बराबर। अब ये आर आई है, आर का मतलब होता है ये यहाँ पे आई है आर। ये कितना है? 7√2। तो ये भी कितना होगा? 7√2। और ये 7 और 7 कितना हो गया? 14√2 हो गया, 14√2। ठीक है, 14√2। अब क्या बोल रहा है वो? तो वर्ग के विकर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखो ये वर्ग रहा, अब इसकी भुजा की लंबाई कितनी होगी? 14√2। तो अगर ये निकालना है आपको, ये d, और किसी भी वर्ग का विकर्ण d बराबर होता है a√2। पढ़ा होगा आपने, बताया था मैंने। ध्यान रखिएगा, हर चीज को बिल्कुल पीछे जाके देखिए। अगर आपको यहीं पर मैं समझाने लग गया तो इसका मतलब होता है आपकी तैयारी नहीं हो पा रही। पिछले वीडियो में सारी चीजों को आप देखिए। d बराबर 1 बता, क्यों? क्योंकि आपको पता है ये a, तो a स्क्वायर 2a बराबर d बराबर होगा a√2। तो d बराबर होगा a की जगह कितना लिखूं मैं? 14√2 और √2। √2 में √2 का गुणा करूंगा तो कितना होगा? 2, तो यानी 14 दूनी 28, तो इसका उत्तर होगा 28 सेंटीमीटर। ठीक है, इस प्रकार से आपने 5 क्वेश्चन पढ़े। ठीक है, बस 2 सेकंड के बाद आपके साथ में अगले 5 क्वेश्चन भी और दिखेंगे। ठीक है, चलिए। तो ये 5 सवाल आपके सामने फिर हाजिर हैं। आपने 10 क्वेश्चन तो कर ही लिए। अब यहाँ पे एक तार को एक वर्ग के मोड़ने पर, यानी तार था ये वर्ग के आकार का मुड़ा हुआ है और इसी तार को वृत्त में मोड़ दिया। तो किसी भी आकृति को, अगर 2 डायमेंशनल आकृति है, कोई द्विविमीय वाली आकृति जिसमें लंबाई और चौड़ाई है, अगर एक आकृति से दूसरे आकृति में अगर परिवर्तित करते हैं तो कौन सी चीज नहीं बदलती है? बताओ। वो है परिमाप। कौन सी चीज नहीं बदलती है? परिमाप नहीं बदलती है। इसका मतलब होता है इन दोनों का परिमाप समान रहेगा। तो इसका मतलब एक तार को एक वर्ग मोड़ने पर उसका क्षेत्रफल 121 है, इसका क्षेत्रफल 121 है, तो 121 मतलब a स्क्वायर बराबर 121, तो a बराबर कितना हो गया? 11, यानी इसकी सभी भुजाएं कितनी होगी? 11। अगर इसकी सभी भुजाएं 11 है तो इसका परिमाप कितना हो गया? 44। इसका परिमाप 44 है तो इसका भी परिमाप कितना होगा? 44। मतलब इसकी परिधि कितनी होगी? 44। इसकी परिधि 44 है तो आपको मैंने बता ही रखा है कि अगर ये 44 है तो 22 दूना 44, तो 7 दूनी 14, तो इसका 14 क्या व्यास होगा? तो इसकी त्रिज्या कितनी होगी? 7। और त्रिज्या अगर 7 हो तो उसका क्षेत्रफल होता है 154। सब बता रखा है मैंने। नहीं हो तो व्रत की जो मैंने बताया रखा है 20 से 20 मिनट का एक वीडियो है, उसमें जाके देखना। अच्छी तरह से मैंने समझा रखा है कि व्रत की त्रिज्या और क्षेत्रफल। क्योंकि हम अगर यहाँ पे समय वेस्ट करते रहेंगे तो हमारे सवाल नहीं हो पाएंगे। समझ पा रहे हो? सवाल पहला खत्म हो गया, दूसरे की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, नहीं समझ में आया तो वहां जाके देखिए। थोड़ी मेहनत तो करना पड़ेगी आपको, नहीं मेहनत करेंगे तो चिंता मत करिएगा, आप सिलेक्शंस नहीं होने। ठीक है, अगला, एक साइकिल में पहिया का व्यास 7 मीटर, यदि पहिया 5 सेकंड में 10 चक्कर लगाता है तो साइकिल की चाल किलोमीटर पर ओवर में कितनी? किलोमीटर पर ओवर में, यानी किलोमीटर पर ओवर क्या होता है? 1 घंटे में कितने किलोमीटर चल रहा है, ये अपने को लाना है। ठीक है, इसका मतलब होता है, देखो 5 सेकंड में 10 चक्कर चलाता है। कितने चक्कर लगा? 10 चक्कर चलाता है। और 10 चक्कर मतलब होता है 10 परिधि। सॉरी, 5 सेकंड में 10 चक्कर मतलब होता है 10 परिधि चला रहा हूं। 5 सेकंड में 10 परिधि चला रहा है। अब अपने को यह काम करना है कि वो 1 घंटे में कितना चलाता है। तो यार सेकंड को घंटे में बदलो। देखो पहले तो मैं बदलूं मिनट में, सेकंड से मिनट में बदलूं, तो ये 12 का गुणा किया
तो 12×5 क्या होगा, 60 सेकंड हो गया। ठीक है, 1 मिनट हो गया। अब 1 मिनट को अगर मैं 60 से गुणा कर दूं तो ये 60 मिनट हो गए। तो जैसा यहां किया वैसा वैसा वहां पे भी करना पड़ेगा। 10 गुणित 12 का गुणा किया और गुणा 60 का किया। ठीक, अब इसको पूरा करूंगा मैं तो ये हो जाएगा 1 घंटा। किसी को 1 घंटे में कोई प्रॉब्लम तो नहीं साहब? ये 5 सेकंड से 5 सेकंड थे, उसमें से मैंने 12 का गुणा किया तो 12×5 कितना हो गया, 60 सेकंड हो गया। 60 सेकंड मतलब कितना होता है, 1 मिनट। और उस 1 मिनट में 60 का गुणा किया तो कितना हो गया, 1 घंटा। तो 1 घंटे में कितनी दूरी चाहिए कहलेगा, 10 गुणा 12 गुणा 60 गुणा परिधि मतलब 2πr। और परिधि यहां पे परिधि लेंगे तो कितना होगा, 2 का मतलब 22/7 और यहां पे दे रखा व्यास कितना दे रखा, 7 मीटर। तो मीटर का मतलब होता है 7 मीटर मतलब 7/2 और मीटर दे रखा है तो उसको किलोमीटर में चेंज करना। क्यों करना, क्योंकि हमें जो चाल पूछी वो किलोमीटर पर आवर में। तो ये 1 घंटा को मैं ये भाग भी लगा देता हूँ साहब। ये हो गया 1 घंटे में चली गई दूरी। बस यही उत्तर है आपका। इतना सा कैलकुलेशन है, बस इसी कैलकुलेशन को करना है। लो साहब करिए कैलकुलेशन, टक 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 टक। ये काम तो अच्छा करते हैं अपन, 2 0 को उठाने। ये 7 से 7 भी गया, ये 2 से 2 भी गया। ठीक, 12×6 72, 72 में से इसमें से 2 निकाल लिए तो 72 दूना कितना हो गया, 144। तो 144 गुणा 11 बचा बटे 10 बचा। 11 का गुणा करें तो 11 गुणा बड़ा आसान, 4 8 5 और 1। ठीक, बटे कितना हो गया, 10। 10 मतलब 158.4 किलोमीटर पर आवर। ठीक, ये हो गया उत्तर आपका 104। कहाँ है सवाल, 158.4। ध्यान रखिएगा सवाल बड़े आसान होते हैं, कैलकुलेशन आपका फास्ट होना चाहिए, मजा आना चाहिए आपको। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है, 5 सेकंड में 10 परिधि, 10 चक्कर मतलब 1 चक्कर में कितनी करता है, 1 परिधि करता है। तो 5 सेकंड में 10 परिधि, 1 मिनट में 5 गुणित 12 गुणा 60 का गुणा किया तो 1 घंटा हो गया। 60 मिनट मतलब 1 घंटा। 1 घंटे में बस 12 गुणा 60 उधर भी लगा लो और परिधि मतलब 2π है। बस यही सारा उत्तर, काम खत्म। ठीक है, बड़ा शानदार सवाल। चलिए अगला सवाल हमारे पास, अभी इसको हम नहीं लेते हैं 58 को, इसके लिए थोड़ा सा बड़ा है, हम ले लेते हैं उनसे। साइज 30 मीटर 20 मीटर वाले किसी आयताकार क्षेत्र, देखो ये 30 मीटर और ये 20 मीटर का आयताकार क्षेत्र। यहाँ पर एक गाय बंधी है और उस गाय की रस्सी कितनी लंबी है, 14 मीटर लंबी। तो आपको पता है 14 मीटर लंबी रस्सी है, तो ये यहाँ पे लगभग ये यहाँ पे काटेगी और ये यहाँ पे काटेगी, ये इस प्रकार से काट ली। अब बोलेंगे इसका क्षेत्रफल कितना है, तो कुछ नहीं करना साहब, ये यहाँ पे कितना डिग्री का कोण बन रहा है, 90 डिग्री। तो ये इसको बोलते हैं त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। आपको मैंने फिर वही व्रत का जाके चैप्टर देखिए, मैंने बताया एरिया ऑफ सेक्टर, इसको बोलते हैं त्रिज्याखंड। तो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल होता है θ/360 गुणित πr²। थीटा कितना है यहाँ पे, 90, 90/360 गुणा पाई मतलब 22/7। आर कितनी दे रखी है, 14 है। 90 4 बार कटा, 4 बार कटा तो 2 से ये 11 कटा और 2 से ये 7 कटा और 7 से 7 दूनी 14, ये 2, सॉरी क्या हुआ, 14 गुणा 1 और 14 है ना अभी, तो 7 दूनी 14। ठीक है, 7 से 7 दूनी 14 और इस प्रकार से कटा। अब यहाँ पे जो बचा हुआ है, कितना बचा हुआ है, 11 दूना 22, 22 साथ कितना होता है, 154। तो आपका उत्तर है 154 मीटर स्क्वायर। नहीं समझ में आया, फिर से रब कर देते हैं, कोई बात नहीं। चलिए देखिए थीटा कितना है, ये पूरा कितना भाग है, ये ध्यान रखिएगा, पूरे वृत्त का 1/4 भाग है। तो 90/360 मतलब 1/4 है। पाई मतलब 22/7। आर स्क्वायर मतलब 14 गुणा 14। 4 से कटा, 4 से कटेगा तो ये 11 कट जाएगा और 1 और 2 बचेगा, वो यहाँ पे 7 काट लेगा। 1 और 7 से 7 कटा। ठीक, अब 11 का 14 में गुणा करेंगे तो 154 मीटर स्क्वायर, यानी गाय केवल 154 मीटर स्क्वायर। ठीक, ध्यान रखिएगा। ठीक है, इस प्रकार के सवालों में। अगला सवाल, लास्ट सवाल आपका चैप्टर का लास्ट सवाल बड़ा शानदार है। एक पहिए का व्यास 98 सेंटीमीटर है, यानी ये पहिया है जिसका व्यास कितना है, 98 सेंटीमीटर। ठीक, उस पहिए को 1540 मीटर की दूरी तय करने में उसे कितने चक्कर लगाना पड़ेंगे, यानी ये दूरी कितनी हो गई 1540, तो कितने चक्कर लगाना पड़ेंगे। देखो एक चक्कर में 1 परिधि,
2 चक्कर में 2 परिधि, तो चक्कर बराबर होगा, अगर चक्कर बराबर करें तो कुल दूरी बटे 1 परिधि, कुल दूरी बटे 1 परिधि। अब आपको दें कुल दूरी कितनी है 1540, कुल दूरी कितनी है 1540, यानी 1540 मीटर दूरी हो गई। अब उसके बाद एक परिधि कितनी होती है, परिधि मतलब 2, पाई का मतलब 22/7 और आर का मतलब होता है 98। ये व्यास है तो व्यास का आधा 98 का आधा कितना होगा 49। ये और यह सब सेंटीमीटर में, तो इसको मीटर में चेंज करने के लिए ऊपर 100 का गुणा करना पड़ेगा, या फिर इस 1540 को अगर सेंटीमीटर में जो चेंज करें तो 100 का गुणा करना पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये हो गया। अब काट लीजिए इसको 7 से 7 49। अब और काटे तो अभी आपने तो पढ़ा 22 7 154 70 काटा ना, काटा कि नहीं काटा। अब उसके बाद 7 एकम 7 7 धाम 70 2 5 10 10 100 5 500, यानी कितने चक्कर लगाना पड़ेंगे 500 चक्कर। समझ पाए सवाल को, बहुत प्यारा सवाल था। ठीक, अब इन सबको रब करते हैं हम और आपके पास जो थर्ड लास्ट क्वेश्चन था उसको पढ़ते हैं। ध्यान देखिए, हमने मेंसुरेशन में आपके पास सबसे पहले पढ़ाया बहुभुज। बहुभुज में हमने 10 क्वेश्चन पढ़ाए, उसके बाद पढ़ाए 50 क्वेश्चन हमने किसके पढ़ाए, त्रिभुज, चतुर्भुज और वृत्त के। बड़ा प्यारा क्वेश्चन है ये, ऐसा ही एकदम। देखिए पहले बोला 6 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर, तो कोई भी त्रिभुज अगर 6 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर हो 10 सेंटीमीटर हो तो वो त्रिभुज हमेशा एक तो होता है समकोण त्रिभुज। पहली बात तो ये ध्यान रखिए, क्या होता है समकोण त्रिभुज। ये हो गई आपकी 10, ये हो गई आपकी 8 और ये आपकी हो गई 6। किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो इसका सबसे बड़े वृत्त का आयत का क्षेत्रफल तो ये ऐसा होगा। माना कि इसकी भुजा ये x, ये भी x, ये भी x, ये भी x, तो ये कितनी हो जाएगी 8 - x। ये कितनी हो जाएगी पूरी 6 में से x। ठीक, अब आपको पता है ये यहां पर एक समकोण त्रिभुज बन गया, यहां पर एक समकोण त्रिभुज बन गया, तो इसका क्षेत्रफल, अब इस पूरे का क्षेत्रफल कितना होता है, पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा 1/2 आधार, आधार कितना है इसका 6 और ऊंचाई कितनी है इसकी 8, 8 × 48/2 मतलब 24, यानी इस पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा 24। अब ये 3 भागों में बट गया। देखिए पहला भाग ये रहा, दूसरा भाग ये रहा और तीसरा भाग ये रहा। इन तीनों का क्षेत्रफल भी 24 होगा, यानी पहले का क्षेत्रफल, दूसरे का क्षेत्रफल और तीसरे का क्षेत्रफल, इन तीनों का क्षेत्रफल कितना होगा 24 होगा कि नहीं होगा। तो देखिए अब इस वर्ग का क्षेत्रफल निकालना है आपको, तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना होता है x²। भाई भुजा अगर x है तो x² होता है। अब इस तीनों का क्षेत्रफल की मान रखो इसमें। पहले का क्षेत्रफल मतलब क्या हो रहा है, ये एक समकोण त्रिभुज है, तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2, आधार कितना है x और ऊंचाई है 8 - x। ये तो हो गया इसका क्षेत्रफल, प्लस दूसरे का हो गया x², और तीसरा हो रहा है 1/2, आधार कितना है 6 - x और इसकी ऊंचाई है x और ये इसका 24। ध्यान रखिएगा ये है पहली आकृति का क्षेत्रफल, ये दूसरी आकृति का क्षेत्रफल और ये तीसरी आकृति का क्षेत्रफल। ये दोनों समकोण त्रिभुज है और ये एक वर्ग है। डायरेक्ट इसका निकालना अपने को, करते हैं इसको सोल्व करते, कहीं कोई दिक्कत नहीं। ये दो और ये यहाँ पे 2 आ जाएगा, तो ये 24 × 2 हो जाएगा। अब इस x का गुणा अंदर कर देते हैं अपन, ये हो जाएगा 8x - x² प्लस ये 2 इधर हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 2x² प्लस 6x - x² और 24, 2 लघुत्तम लेके 24 दूना कितना हो गया 48। ठीक, देखिए ये x², ये 2x², ये -x² -x² कितना होगा 2x² और ये इससे कट जाएगा। तो यहाँ कितना बचा 8x और 6x, कितना हो गया 14x। कितना हो गया 8 और 6 14x हो गया कि नहीं हो गया 14x सॉरी 14x बराबर हो गया 48/48। तो x बराबर हो गया 48/14।
48/14 मतलब 24/7। 24/7, 24/7 अगर ये हुआ x, तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा x स्क्वायर, यानी x स्क्वायर हो जाएगा 24 का वर्ग 576/49। तो इसका उत्तर होगा 576/49 सेंटीमीटर। बहुत प्यारा सवाल था ये, कहीं पे भी कोई दिक्कत हो तो बताइएगा, ठीक है। कोशिश हमने करी है इन चीजों को समझने की, समझाने की, ठीक है। तो यहां पर हम लगभग आपके पास देखिए, अब हम बात करते हैं अपने पास कि क्या क्या हम पहुंच चुके हैं। देखिए, मेंसुरेशन जो थी आपकी वो हमने दो भागों में बांटी थी, 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल। तो 2 डायमेंशनल में हमने पॉलीगॉन, ट्राइंगल, क्वाड्रिलेटरल और सर्कल, इसके ऊपर हमने 10 क्वेश्चन पढ़े और इसके ऊपर 50 क्वेश्चन पढ़े और इनकी थ्योरी पढ़ी। इस प्रकार से हमने यहाँ पे 2 डायमेंशनल को खत्म कर दिया, ठीक है। और भी कोई दिक्कत होगी तो हम मिसलेनियस क्वेश्चन में और क्वेश्चन को लेंगे आगे। अब हम 3 डायमेंशनल के लिए नेक्स्ट वीडियो के लिए 3 डायमेंशनल मतलब होता है घन घनाभ बेलन शंकु के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इन 10 क्वेश्चन में अगर आपको कोई दिक्कत हो कमेंट में लिखिएगा, हम अगली बार आपको पढ़ाएंगे, ठीक है। थैंक यू।